आज अपन लोग अभी 10 लक्षण धर्म है ना आने वाले हैं। 10 तारीख से अपन 10 लक्षण धर्म मनाने वाले हैं। तो ऐसा विकल्प आया कि इसकी पूर्व बेला में एक बार अपन 10 लक्षण पर्व कैसे मनाने चाहिए, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पंडित साहब की जो 10 लक्षण धर्म की पूजन है, उसकी स्थापना का छंद है ना। इस स्थापना के छंद को अपन मंगलाचरण के रूप में पढ़ेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें। उत्तम क्षमादिक धर्म आत्मा का सहज निज भाव है, सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में, लीनता में ये धर्म, पूजूं सुभाऊं भावना हो पूर्ण 10 लक्षण धर्म। पंडित साहब ने पूजन की स्थापना में बहुत गंभीर अर्थ भरे हैं। इसकी चर्चा अभी अपन करेंगे। इससे पूर्व एक नॉलेज के हिसाब से अपन थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य लोक में भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है ना। एक जो कल्प काल है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, और एक सागर का अर्थ है असंख्यात वर्ष, है ना। तो जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जो एक कल्प काल है, इस कल्प काल के भी 2 भेद हैं, उत्सर्पणी काल और अपसर्पणी काल। जैसा हमें नाम से पता चल रहा है कि उत्सर्पणी अर्थात वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, असेंडिंग ऑर्डर, और अवसर्पणी मतलब घटता हुआ गिरता हुआ, है ना, ऐसा। तो ये क्या है अपसर्पणी उत्सर्पणी काल? जैसे 20 कोड़ा कोड़ी का जो पूरा कल्प काल होता है, इस पूरे कल्प काल को 10-10 कोड़ी के दोनों उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल होते हैं, 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर के, है ना। तो इसमें जो उत्सर्पणी काल है, इसमें क्या होता है कि हर चीज बढ़ती हुई क्रम में होती है, बढ़ती जाती है। हर चीज मतलब क्या कि मनुष्य त्रियंचों की आयु, उनके शरीर का बल, उनकी लग्जरी आदि ऐसी सब चीजें बढ़ती जाती हैं। सुख सुविधाएं, है ना, सब बाहर के अनुकूल संयोग वो बढ़ते चले जाते हैं, अपसर्पणी काल में घटते चले जाते हैं। और सोचो ऐसे ऐसे उत्सर्पणी अपसर्पणी काल हमारे जीवन में अनंत बीत गए, अनंत। क्योंकि जीव कब का है? अनादि से, है ना। तो ये जो अवसर्पणी काल का जो अंत होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर में ओनली 49 डेज रह जाते हैं। तो उन 49 डेज में कुवृष्टियां होती हैं, और उस कुवृष्टि से क्या होता है कि सब तहस नहस हो जाता है, जिसको बोलते हैं सृष्टि का नाश हो जाता है ना। और ये जो अवसर्पणी काल पूरा हुआ, अब उत्सर्पणी स्टार्ट होने वाला है। तो उत्सर्पणी की स्टार्टिंग के 49 डेज में सुवृष्टियां होती हैं, और जो 50th डे होता है उत्सर्पणी काल का,
वो यही दिन होता है जो 10 लक्षण पर्व का, ये भाद्रपद की जो पंचमी का दिन होता है, 10 लक्षण पर्व का पहला दिन, ये वो दिन दिवस होता है ना। इसलिए साल में तो 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, परंतु इस पर्व की बहुत महिमा। सारे ही पर्व हमें मनाने चाहिए, लेकिन इस पर्व की महिमा है ना। तो ये अपन ने एकदम एट अ ग्लांस शॉर्ट में इसकी चर्चा की, उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल, है ना। तो अब विचार करो कि पूरी सृष्टि नाश हो जाती है और फिर से सृष्टि का स्टार्टिंग होती है ना। और ये हम पर्व मनाते हैं। अपन प्रश्न करते हैं कि ये पर्व क्या है, पर्व मतलब क्या, या कहें कि धर्म मतलब क्या होता है, हम धर्म के नाम से क्या जानते हैं। पता नहीं हमने कितने बार, चूंकि ये कोड़ा कोड़ी सागर की ऐसी उत्सर्पणी अपसर्पणी काल हमारे अपने जीवन में अनेकों बीत गए, अनेकों, है ना। और क्या पता हमें कब कब ये धर्म मनाने का मौका लगा हो। हम जैन कुल में जन्मे हों या त्रियंच गति में भी गए हों, तो हमें क्या पता जिनवाणी सुनने का अवसर मिला हो, परंतु हमारे जीवन में ये पर्व नहीं आए। नहीं, हमने तो बहुत मनाए, अभी इसी जीवन में मना रहे हैं हर साल, और साल में 3 बार आते हैं। तो अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये पर्व क्या है, ये धर्म के दिवस क्या हैं। जैसे अभी अपन ने स्थापना के छंद में क्या पढ़ा कि धर्म आत्मा का सहज निज भाव है, और क्या है वो, सुख शांति का है हेतु। सुख शांति का हेतु, सारे जीव दुख से बचते हैं और सुखी होना चाहते हैं, तो ये सुख शांति का हेतु है ये धर्म। और एक विशेष बात क्या कह रहे हैं कि कंडीशन क्या है कि इस धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। इसका अर्थ क्या है कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म हो नहीं सकता, सम्यक दर्शन के बिना धर्म प्रकट हो नहीं सकता। और निज में लीनता सो धर्म है। अगर अपन तत्वा सूत्र की भाषा में बोलें कि दंशन मूलो धम्मो और चारितम खलु धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और चारित्र साक्षात धर्म, है ना। तो अब विचार करो कि धर्म से हम क्या समझते हैं। ईमानदारी से अपने अपने अंतरंग में हम ऐसा विचार करें कि हमने धर्म के नाम पर क्या समझ रखा है, क्या हमसे कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही। रत्नगढ़ शापकाचार्य जी में समंतबद्ध आचार्य देव कह रहे हैं कि धर्म उसका नाम है जो संसार में भटकते जीवों को अनंत संसार परिभ्रमण के दुख से बचाकर उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। विचार करो कि हमने ऐसा धर्म अपनी परिणति में प्रकट किया, या हम वास्तव में करना चाहते हैं। अपने आप से प्रश्न करो, क्या हम सचमुच में अपनी परिणति में धर्म प्रकट करना चाहते। धर्म मतलब सुखी होना चाहते, धर्म टेक्निकल वर्ड है ना। अब धर्म को छोड़ के ये बात करो, क्या हम सचमुच में सुखी होना चाहते हैं। तो भाई सुखी तो प्रत्येक जीव होना चाहता है, मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा सभी सुखी होना चाहते हैं। अब जिस विधि से सब सुखी होना चाहते हैं, क्या हम उस विधि से सुखी हो गए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अपने आप से करो। क्या जिस विधि से हम सुखी होना चाहते हैं, आज तक हम ट्राई कर रहे हैं लगातार, क्या उस विधि से हम सुखी हो गए।
क्या सुख का अंश भी हमारी प्रणति में प्रकट हुआ है? बोलो। यदि कोई सुखी हो गए हैं तो वो हाँ भी कर सकते हैं, और यदि सुखी नहीं हो पाए हैं तो फिर अपन इन 10 दिग्नों में सुखी होने का मार्ग ढूंढेंगे। ये धर्म के जो दिवस हैं ये अंतः शोधन का कार्य है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। धर्म कोई शरीर की क्रिया नहीं है, और धर्म दिवस में नहीं है, डेज के अंदर में धर्म नहीं है। 10 दिन धर्म के आए, धर्म दिनों में भी नहीं होते, और धर्म शरीर की क्रिया का नाम धर्म नहीं है। अरे बात समझ में? देखो धर्म के बारे में लोक में क्या क्या चलता है सो अपन थोड़ा सा देखते हैं, है ना। हाँ जी। देखो दुनिया में क्या चलता है, तीर्थ यात्रा धर्म है, पूजा पाठ धर्म है, दया दान धर्म है। अपने जैन कुल में ही जन्मे लोग हैं, यदि अपन उनसे धर्म की बात करें, स्वाध्याय की बात करें, पूजा पाठ की बात करें, तो पता है उनका क्या क्वेश्चन आता है? अरे ये आत्मा की बातें तो छोड़ो, पहले अच्छे इंसान तो बन जाए। हाँ जी। ऐसा बोलते हैं, पहले अच्छे इंसान तो बन जाए, है ना। बोल लोग क्या करते हैं, गर्मी में प्याऊ लगा देते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, है ना, दीन दुखियों को पैसा देते हैं, तो क्या बोलेंगे, अरे ये तो बहुत धर्मात्मा, ये धर्म करते हैं, है ना। हाँ जी। और क्या क्या कहते हैं धर्म। अब यहाँ टेक्निकल में आ जाए कि रत्नत्रय को धर्म कहते हैं, ये 10 लक्षण धर्म है, श्रावक धर्म, मुनि धर्म, अहिंसा परमो धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म। इतनी सारी परिभाषाएं, इतनी सारी बातें हमें धर्म के बारे में मिलती हैं, हाँ जी। है ना। हाँ। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, इतनी सब बातें मिलती हैं। अपना प्रश्न है कि धर्म की मापतौल कहाँ से है, जो समंत्र भद्राचार्य देव ने कहा, क्या कि संसार रूपी दुखों से, परिभ्रमण से बचाकर उत्तम अविनाशी सुख में धर दे, सो धर्म है। अर्थात परिणति में निश्चिंता प्रकट हो, शांति प्रकट हो, निर्भयता प्रकट हो, निश्चिंत हो, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। लोग कहते हैं लग्जरी इज डिफरेंट, पीस ऑफ माइंड इज डिफरेंट, ऐसा। तो उनकी भाषा में ही बोले कि पीस ऑफ माइंड धर्म, है ना। ये उनकी भाषा में, माइंड वाइंड कुछ नहीं, माइंड का पीस नहीं होता, माइंड में पीस नहीं होता, पर अपन उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं, है ना। ये पीस ऑफ माइंड क्या है, ये धर्म है, शांति धर्म है, निश्चिंता का नाम धर्म है। अब विचार करो कि हमने तीर्थ यात्रा की, दया दान किया, तो फिर हम क्या निराकुल हो गए? नहीं हुए। बोलो, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर कहते हैं अरे निज घर बिना विश्राम ना। सुखी होने के लिए गए थे तीर्थ यात्रा, नहीं हुए। दया सुखी होने के लिए की थी, प्याऊ लोगों को दया आदि सुखी होने के लिए किया था। तो अब विचार करो ईमानदारी से, हम सुखी हुए कि नहीं हुए? बोलो, पूजन करते हैं, पूजा पाठ धर्म है ना, नहीं होते पूजा सब। पाठ धर्म है। तो बोलो रोज अर्घ चढ़ाते हैं, क्या अर्घ चढ़ाते हैं? अष्ट कर्म धैनाय धूपम निर्पामीति स्वाहा। स्वाहा। तो बोलो अष्ट कर्म का नाश हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, एक एक कर्म का भी नहीं हुआ, बढ़ गए। और है ना। तो अब विचार करो फिर धर्म क्या चीज है? धर्म तो फिर इसका अर्थ है कि कुछ और चीज है। धर्म मतलब आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में
होने वाले उत्सव का नाम धर्म है। क्या कहा? आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में होने वाले उत्सव का नाम धर्म है। देह से भिन्न भगवान आत्मा द्रव्य गुण पर्याय मयी अनेकांतमयी भगवान आत्मा, जैसा कह रहे हैं वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। कैसा धर्म है वस्तु का स्वभाव? धर्म कैसा है कि जैसे चीनी का स्वभाव मिठास है, नमक का स्वभाव खारापन है। सुनना बहुत ध्यान से। इसी प्रकार आत्मा का धर्म मात्र जानना देखना है। अर्थात आत्मा मतलब अब थर्ड पार्टी हो गई। आत्मा मतलब मैं, आत्मा मतलब इंग्लिश में आई बोलते हैं, ऐसे संस्कृत में आत्मा मतलब मैं। मेरा कार्य मात्र जानना देखना है, ऑलरेडी है, अनादि काल से है। वस्तु में अपना धर्म हर समय चल ही रहा है। वस्तु कर्ता क्रम अधिकार की 89 और 90 नंबर गाथा की टीका की शुरुआत यही है। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने स्वभावभूत ही परिणमन करती है, वही उसकी सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य है। अब मेरा स्वभाव तो मात्र जानना देखना है, और कैसा जानना देखना? कि सर्व को जानना देखना। सर्व में किसको जानना देखना? स्व पर को जानना देखना, सबको जानना देखना। ये मेरा स्वभाव है। और जब तक इस बात को नहीं जाना जाए, और फिर बाहर में कितनी भी घटनाएं घटित हों और कोई आपसे कहे कि भैया गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, तो वो क्रोध रुक नहीं सकता। और धर्म क्या है? क्रोध अधर्म है और क्षमा धर्म। वो कौन सी क्षमा? आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली क्षमा, वो क्षमा धर्म है ना। और क्रोध अधर्म, मान अधर्म है, माया अधर्म है, लोभ अधर्म है, झूठ अधर्म है, हिंसा अधर्म है। हरी बात समझ में? कुशील अधर्म है, परिग्रह अधर्म है, सब अधर्म है। और इनके ओपोजिट जो परिणाम है वे धर्म। अब सोचो, संसार से ओपोजिट परिणाम प्रकट होने का नाम धर्म है। हम सोचते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, अब पर में क्या करेंगे? 10 दिन पर में क्या करेंगे? तो हमारी लिस्ट किसकी बन जाएगी? पर में लिस्ट किसकी बन जाएगी? स्वाध्याय, पूजा, देखो, पाठ, प्रेरणा की एक, हाँ, प्रेरणा के लिए एक बात करनी है कि जो हमारा धर्म के नाम से परिचय है ना, 10 धर्म के नाम से, बचपन से पैदा हुए अपने घर में धर्म, अरे पर्व आ रहे हैं, पर्व आ रहे हैं, तो पर्व आ रहे हैं तो हमने अपने घरों में क्या देखा? यहाँ इंडिया में घरों में क्या देखते हैं कि चौके की सफाई चल रही है, सब कपड़े है ना कुछ शुद्ध किए जा रहे हैं, धो के सुखा के अलग स्थान पर रख देंगे, और शुद्ध कपड़े पहन के मंदिर जाएंगे, पूजन विधान रचाएंगे, शुद्ध वस्त्रों से भोजन करेंगे, शुद्ध सामग्री, भोजन की सामग्री शुद्ध होगी, है ना। और कोई अन्याय अनीति अवक्ष से बचने की कोशिश करता हर 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 जीव, हर व्यक्ति बोलो तो वो झूठ नहीं बोलना चाहता, बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन नहीं चाहता, है ना। कोई अवक्षादि का सेवन नहीं, जिमीकंद का सेवन नहीं, रात्रि भोजन का त्याग,
कम से कम इन 10 दिनों में इतना काम प्रत्येक व्यक्ति करना चाहता हाँ है। जी। और हमने बचपन से यही देखा, अब चूंकि यही देखा तो हमारी लिस्ट क्या बन जाती है, ऐसी ही लिस्ट बन जाती है धर्म के नाम से। तो वास्तव में धर्म क्या है, अभी अपनी चर्चा हो गई, हाँ जी। कोई शारीरिक क्रिया का नाम धर्म नहीं है। किसी भी शारीरिक क्रिया का नाम धर्म नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर धर्म के लिए क्या करें? अब जो जहां खड़ा है, जो जिस स्थान पे खड़ा है ना, वो क्या करे? एक ही इन 10 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को जो उसने बाहर के नियम संयम लिए हैं वो ओके गुड, जो किया वो अच्छा है, परंतु टोटरमल जी बोलते हैं ना, इतना किया तो शाबाश, परंतु इतना मात्र धर्म नहीं है, इतना मात्र धर्म नहीं है, इतना मात्र पर्व नहीं है। अभी क्या करना कि जो जहां खड़ा है वहां से उस धर्म पंक्ति प्रकट करने के लिए तत्व ज्ञान करना अनिवार्य है। तत्व ज्ञान करना क्या है? अनिवार्य। अनिवार्य शर्त है, अनिवार्य। आज सुबह भी थोड़ी सा प्रमोट किया था क्या, कि जैसे मोक्षा प्रकाशक जी का तीसरा अधिकार है, चौथा अधिकार है ना, जहाँ 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप, है ना, ये जो 100 पर भेद विज्ञान की जहाँ चर्चा है वहां लिखा ही है, प्रथम तो दुख दूर होने के लिए 100 पर का विवेक अवश्य चाहिए। अब ऐसे ही समझ लगाओ, प्रथम तो धर्म करने के लिए 100 पर का विवेक अवश्य चाहिए, प्रथम तो क्रोध दूर करने के लिए 100 पर का विवेक अवश्य चाहिए, प्रथम तो क्षमा प्रकट करने के लिए 100 पर का विवेक अवश्य चाहिए। क्षमा प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? 100 पर का विवेक अवश्य चाहिए। हाँ जी। सो क्या करें? बहुत ईमानदारी से इन 10 दिनों में आत्म साधना करें। क्या करें? जो मस्ट और फर्स्ट है, क्या मस्ट फर्स्ट है? आत्म साधना करें। आत्म साधना करनी है इन 10 दिनों में, है ना। जैसे 7वां अधिकार है, 9वां अधिकार है, बाल बोध में द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर है। ऐसा मत सोचो जिस बाल बोध छोटी चीज है कि समय सार जी बड़ी चीज है। वे पाठ इन्हीं में से बनाए गए हैं, दादा ने इन्हीं में से बनाए हैं। द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, कैसा वस्तु का स्वरूप है, मेरा स्वरूप कैसा है, ये भ्रम से मैं जान रहा हूं मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बालक हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ। और जब तक अपने को बालक, युवा, वृद्ध, मनुष्य, स्त्री, पुरुष जानता रहेगा, परिणति में धर्म प्रकट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कितनी भी धूप चढ़ाओ, कितने भी अक्षत चढ़ाओ, है ना, कितने भी पुष्प चढ़ाओ, चूंकि शरीर की क्रिया मात्र धर्म नहीं है। शाम को प्रतिक्रमण पाठ पढ़ेंगे, अभी अतिक्रमण पता नहीं है तो प्रतिक्रमण कैसे करो? अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर, द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर की वस्तुओं को यह मैं हूं, ये मेरा है, मैं इनका करता हूँ, भोगता हूँ, ये अतिक्रमण है। और इस अतिक्रमण से अनंत पाप पड़ता है, अनंत। प्रतिक्रमण पाठ पढ़ रहे हैं और अधर्म हो रहा है, अनंत पाप का बंद हो रहा है। खतरनाक बात है। क्या बोला? अतिक्रमण। प्रतिक्रमण पाठ का उच्चारण चल रहा है और अपने को स्त्री पुरुष जान रहे हैं, अनंत कर्मों का बंद हो रहा है उस समय, धर्म नहीं हो रहा, मिथ्यात्व नामक महा अधर्म चल रहा है।
इसलिए अपन ये जानेंगे कि हम पर्व कैसे मनाएं। ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। और जब तत्व अभ्यास किया, तत्व अभ्यास करने पर क्या हुआ? इष्ट अनिष्ट न कोई जग में मात्र ज्ञान के गे। तब क्या होगा? क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, मान उत्पन्न नहीं होगा, मायाचारी उत्पन्न नहीं होगी, परिग्रह का भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब परिणति में धर्म उत्पन्न होगा। इसलिए कह रहे हैं कि आज तक हमने पर्व नहीं मनाया। पर्व का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना गन्ने की एक पोर और फिर दूसरी पोर के बीच में क्या होता है? जो गांठ गठान होती है ना, एक को दूसरे से जोड़ती है, उसको पर्व कहते हैं। इसलिए इन पर्वों में जुड़ना है। किससे जुड़ना? किससे जुड़ना? तो सबसे पहले देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि से जुड़ना। जुड़ने का अर्थ क्या? जुड़ने का अर्थ क्या? कि उनके स्वरूप को भली प्रकार से जानना। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। ये कोर्स है आपका 10 लक्षण पर्व का। देव शास्त्र गुरु को कैसे जानना? ये क्या तत्व हैं, उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानना। देव शास्त्र गुरु तो ग्रहित मिथ्यात्व मिटेगा। और शासन नायक महावीर भगवान ने जो सिद्धांत कहे हैं जिनागम में, बोलो कैसी अभाग्य की बात है कि हम उन, अभी भीड़ लगेगी मंदिरों में, है ना, उन शासन नायक महावीर भगवान को नमस्कार करेंगे, 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करेंगे और अपनी सुनाएंगे, है ना, परंतु उन्होंने क्या सिद्धांत कहे, इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे। आखिर महावीर भगवान ने हमसे क्या कहा है ना? तो जैन सिद्धांतों से जुड़े। क्या है जैन सिद्धांत? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हरता नहीं, कोई किसी को मार सकता नहीं, जिला सकता नहीं, किसी को सुखी कर सकता नहीं, दुखी कर सकता नहीं। ये आप बुद्धि पूर्वक तैयारी करो इन 10 दिनों में। जैसे किसी ने बुरा बोल दिया, है ना, आप तो ऐसे ही हो, बेकार हो, और ऐसा सुनते से ही आप यहाँ पे खराब लगा। तो अब ये पूरी जो थीम है ना, कि यहाँ पे क्या क्या घटना घटित हुई, किसी ने जो बुरा कहा वो क्या चीज है, आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये पर्व आत्म साधना के पर्व हैं, सिद्धांतों की एनालिसिस करने के पर्व हैं। देखो कदाचित कोई पर्टिकुलर ग्रंथ का आप स्वाध्याय न कर पाओ, लेकिन आप इन दिन भर में उठने बैठने चलने फिरने बोलने खाने पीने उठने की जो क्रियाएं हो रही हैं, जो कुछ भी आपका ज्ञान का विषय बन रहा है, आप ये नियम ले लो कि इन 10 दिनों में जो कुछ भी जानने में आएगा हम उसको तात्विक दृष्टि से देखेंगे। क्या बोला? उन सबको हम किससे देखेंगे? तात्विक दृष्टि से। तात्विक दृष्टि से देखेंगे कि ये शब्द है वो कौन सी चीज है, कि ये किसके खाते में जाएगा? अजीब के खाते में, भाषा वर्गणा। अब वो अजीब से जीव में दुख होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। सिद्धांत, पहला सिद्धांत, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। ये तात्विक दृष्टि से देखो हर चीज को। बोलो ये शब्दों से दुख उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता। ये शब्द क्या चीज है और मैं क्या चीज हूँ, मेरे ज्ञान में ये जानने में आया है।
ये शब्द मेरे ज्ञान में मात्र जानने में आए हैं। मैं जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ। अब ये शब्द बस मेरे ज्ञान में मात्र झलक रहे हैं, न इष्ट है न अनिष्ट है। बढ़िया है, दर्पण में मोर नाच रहा है तो दर्पण का गुड लक के बैड लक। कुछ ये नहीं। शब्द मेरे जानने में आए तो गुड लक की बैड लक। बोलो कुछ नहीं, जानने देखने की वस्तु हूं मैं। हम्म, अनादि के अभ्यास से क्या चलेगा, पर्व कैसे मनाएंगे, ये बात चल रही है। हाँ जी, अनादि के अभ्यास से क्या लगेगा, खराब है, बुरा है, हम तो इनके लिए इतना कर करके मर गए, ये फिर भी हमसे ऐसा बोलते हैं। ये अनादि का अभ्यास है। हाँ जी, और तत्व ज्ञान क्या है, अरे मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो। और देखो यदि मैं ऐसा नहीं जानूंगा तो क्या होगा, अनंत कर्म का संचय होगा। तो क्या मैं रेडी हूं अपने आप को भव समुद्र में डुबाने के लिए, रेडी? बोलो शुरुआत कैसे की थी कि मुझे तो सुखी होना है, तो हाँ सुखी जी, होना है तो पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है, हर एक चीज को तत्व दृष्टि से देखो, हर एक चीज को तत्व दृष्टि से देखो। ये जो भोजन, ये भोजन का परिणाम है और ये भोजन की सामग्री है, ये कौन सा तत्व है, खुद अजीब कर तत्व है। क्या मैं भोजन कर सकता हूँ, नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। ये भोजन मेरे ज्ञान में झलक रहा है मात्र, भोजन का परिणाम भी जानने में आया है। भोजन का परिणाम आशाबंध तत्व है। ये परिणाम भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा। ये 10 दिन में यही तैयारी करो, यही तैयारी, यही तैयारी, बार बार यही तैयारी। हाँ और सुंदर, ज्ञान को एकदम ब्लैंक करके, जैसे भोजन की बात चली ना, तो अब लिस्टिंग क्या बन जाएगी, अब हरी नहीं खानी तो फिर ये खाएंगे, वो नहीं खाएंगे तो वो खाएंगे। अरे भैया, अभी सुमत जी भाई साहब का एक लेक्चर आया है ना, नहीं, तो कह रहे हैं कि तुमने 10 दिनों में कुछ हरी आदि आदि छोड़कर, और फिर तुमने और पकवान, खीर और ये और वो, तुमने तो चौके में और ज्यादा समय डाल दिया अपना। क्या करना, एकदम रोज चौके में लगता था 1 घंटा, और आपको चूंकि इतना बड़ा काम करना है आत्म साधना का, तो वो आपका समय आधा हो जाना चाहिए। और पर्व के नाम पर तुमने चौके में समय डालना और कर दिया, 2 और घंटे अधिक लगे। समय डालने लग गए। फिर ये बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे। फिर हम एक टाइम खाएंगे, हम एक टाइम ऐसा करेंगे, एक टाइम ऐसा करेंगे। तो पूर्व से सुनिश्चित करो, और वो जो कुछ भी होना है, जो जैसे परिणाम, जैसी कषाय की मंदता, जैसी कषायों की तीव्रता, खाना पीना उठना बैठना सब वैसा होगा। लेकिन मैं क्या हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसमें एकदम बुद्धि पूर्वक अंतः शोधन का कार्य करना है इन पर्वों में। बहुत सुंदर, हमारी बात समझ में? बहुत और अच्छा है। बाहर का खाना पीना उठना बैठना सब कैसा होना चाहिए, सात्विक, जो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल हो, कोई अनिष्टकारक अवक्ष नहीं खाना, जिससे जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़े, जिससे आपको और नींद आदि आए। समझ में आ रही है, खाए पिए सो गए, पर मना रहे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगने चाहिए यहाँ पे स्वाध्याय में। जो जहां खड़ा है, जिसने तत्व निर्णय नहीं किया, वो तत्व निर्णय में उपयोग लगाए। जैसे आप आपके शहरों में जो भी 1 टाइम 2 टाइम प्रवचन चले, है ना, पूजा विधान आदि रहेंगे, तो वो तो सबको अटेंड करने ही है। लेकिन पर्सनल लेवल पर आपको तत्व ज्ञान करना है, पर्सनल लेवल पर कम से कम 2-3 घंटे, उसके अलावा 2-3 घंटे पर्सनल लेवल पर आपको स्वाध्याय करना है। और स्वाध्याय में भी क्या करना है कि जिनसे हमारा तत्व ज्ञान मजबूत हो, वो काम करना है। उसके लिए क्या है, द्रव्य गुण पर्याय
और 7 तत्व का एकदम सटीक निर्णय। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट कोर्स है। क्या करना है बोलो, क्या करना है? द्रव्य गुण द्रव्य गुण पर्याय पर्याय और 7 तत्वों का स्फटिक निर्णय। बस ये 2 काम करने हैं, जरूरी काम करने हैं। देखो कल से कल अपने पास 2 दिन है, 7 तारीख 8 तारीख है ना, 9 तारीख को निकलना ही है। तो इन पूरे 10 जो धर्म है ना, इन पूरे 10 धर्म की बिल्कुल पारिभाषिक और प्रैक्टिकल अप्रोच से अपन चर्चा करेंगे कि क्रोध क्या है और क्षमा क्या है। बोलो कोई बता सकता है क्रोध क्या है? ऐसा अपन तो बहुत सालों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्रोध क्या चीज है बोलो? आत्मा की अरुचि क्रोध है। बहुत बढ़िया, आत्मा की अरुचि। अब सोचो, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे, है ना, इनकी रुचि, ये जैन शासन है। अरे इनकी तो कौन बात करे, जो अपने को धर्मात्मा समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब तो हमारा सब ठीक है। देव शास गुरु की रुचि, दया दान की रुचि, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानकर उसकी रुचि नहीं है, अपनी खुद की रुचि नहीं है, मैं कौन हूं ये नहीं जानना चाहता, और बाकी सारी दुनिया की रुचि जो हमें दिखाई दे रहा है ना क्रोध। बोलो हमको, अब लॉजिक से समझो बात को। हमको रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में क्या दिखाई दे रहे हैं? क्रोधी कि क्षमावंत? ये जिनवाणी पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगी कि रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में? अब जैसे ही बोला ना रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी सुनते से ही एक कोई बलिष्ठ पुरुष है ना, एकदम सिर पे मुकुट आदि लगा के, हार, सोने के हार मुकुट सब पहन के, अरे ये तो तुमने रामचंद्र जी के नाम पर अजीव को देखा। रामचंद्र जी मतलब जीव, रामचंद्र जी मतलब जीव। और हम प्रथमान योग में पढ़ते हैं कि जीव छायक सम्यक दृष्टि थे वे रामचंद्र जी, है ना। और जहाँ पे सम्यक दर्शन होता है वहां सम्यक चारित्र होता है, अनंतानुबंधी के अभाव। तो सोचो, अनंतानुबंधी क्रोध के अभाव रूप अनंत क्षमा उनको चल रही है। धर्म किसका नाम है? धर्म किसका नाम है? देव शास्त्र गुरु से जुड़े, उनके सिद्धांतों से जुड़े। ये क्या चीज है छायक सम्यक? तो ये कैसी चीज है कि शरीर की क्रिया हो रही है मारने की, तलवार चला रहे, तीर चला रहे, ये शरीर की क्रिया हो रही है, वहां परिणाम भी उत्पन्न हो रहा है, हे दशानन मैं तुझे मार डालूंगा, ये परिणाम भी उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पे जिनवाणी कह रहे हैं, सर्वज्ञ देव बता रहे हैं कि वहां अनंत क्षमा। बोलो, तो इसलिए आपको ये अन्वेषण करना होगा इन पर्वों में, स्पेशली ये कार्य करना होगा इन पर्वों में, तो आप पर्व मना सकोगे, नहीं तो पर्व नहीं मना सकोगे। बोलो, अनंतानुबंधी के अभाव रूप क्षमा चल रही है। जो हमें शब्द सुनाई दे रहे हैं, क्रोध के शब्द, आंख लाल हो गई, थप्पड़ मार दिया, ये तो क्रोध नहीं है, ये तो कोई क्रोध नहीं है। ये क्या है? ये तो शरीर की क्रिया है, अजीब की क्रिया है। इसका जीव को कोई बंद नहीं होता, सिंगल 0.0001% भी बंद नहीं होता शरीर की क्रिया, कोई बंद नहीं होता जीव। और जो परिणाम चल रहे हैं वहां पर, इसने मेरे को ऐसा किया, मैं अब बताऊंगा, मैं मारूंगा, इसका भी अल्प बंद होता है। सुन लो ध्यान से। माँ बच्चे ऊपर गुस्सा कर रही है, तुम पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो, सास बहू में लड़ाई हो गई,
सुनती नहीं है, बहू बोलती है आप ऐसे कुछ नहीं करते, ये जो झगड़ा हो रहा है ना, ये क्रोध का परिणाम चल रहा है, इसका भी अल्पबंध है। लेकिन अस्थि से अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को नहीं जानना, अपने को ज्ञाता दृष्टा नहीं जानना, इसका नाम अनंत क्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध। बहुत पाप, ये अनंत बहुत क्रोध है। बहुत बंद है। जिन शासन की ये आमनाएं है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर और फिर छोटा पाप छुड़ाते हैं, इसलिए पहले महापाप को छोड़ो, है ना। आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जैसे अनंग सरा का वर्तमान योग में अनंग सरा का नाम आता है ना, कि अनंग सरा किसी राजा की पुत्री थी और जंगल में विद्याधर उठा के ले गए और जंगल में छोड़ दिया। 3000 वर्ष तक जंगल में घूमती रही और उसके पिता उसे ढूंढते रहे, और जब मिली तो किस कंडीशन में मिली, अजगर के मुंह में, कि जंगल में अजगर ने उसको अपने मुंह में ले लिया, और मुंह में लेते से ही अनंग सरा ने ऐसा निर्णय किया कि अब तो मेरा मरण सुनिश्चित है और मैं तो सल्लेखना ले लेती। और वो ही समय था उसके पिता के आने का, और पिता आए और पिता ने जैसी देखा पुत्री को अजगर के मुंह में, तो पिता ने धनुष बाण उठाया और उसको अजगर को मारने लगे। तो पुत्री क्या बोली, अनंगसरा क्या बोली कि नहीं हे पिता, आप इसको मत मारो, मैंने तो सल्लेखना ले ली है, आप इसको अभय दान दो। अब जिनवाणी से पूछो कि बोलो कितनी क्षमावान थी वो, बाहर में शरीर की कोई क्रिया नहीं दिखाई दे, क्रोध की कोई क्रिया। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कुछ लड़ाई झगड़ा ही नहीं करते, ज्यादा अपने शांत रहते हैं, जो दे दो खाने खा लेते हैं, जो पहनने दे दो पहन लेते हैं, टीवी फ्रिज कूलर में दिमाग लगाए रहते हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो दुनिया क्या बोलती है, हमने तो इनको लड़ते कभी नहीं देखा, इनको तो क्रोध हमने कभी देखा ही नहीं। तो जिनवाणी क्या कहती है, सर्वज्ञदेव क्या कहते हैं कि ये अनंत क्रोधी है। अनंगसरा को कहा कि जिस अनंगसरा ने कहा कि अजगर को छोड़ दो, वो सर्वज्ञ देव क्या बता रहे हैं कि ये अनंत क्रोधी है, अनंतानुबंधी जाति का क्रोध है उसको। परिभाषा से मैचअप करो, क्या क्रोध मतलब आत्मा की अरुचि सो क्रोध है, बाकी पूरे विश्व की रुचि सो क्या है, क्रोध है। और आत्मा की रुचि हो ना, ये क्षमा। अब क्रोध 4 प्रकार का होता है, क्षमा 5 प्रकार की होती है, अधर्म 4 प्रकार के हैं और धर्म 5 प्रकार का है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी अपन ने थोड़ी सी भूमिका बनाई है। अब कल अपन इन अधर्म की चर्चा और धर्म, जो 10 धर्म हैं, इनका वास्तव में क्या स्वरूप है, हमारी परिणति में कैसे प्रकट होते हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत सुंदर। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय 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 जिनेन्द्र। जय जय जय।